जिले में धूमल साहब का सम्मान नहीं किया जाता। कांगड़ा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का सम्मान नहीं किया जाता। ये तो भूल ही गए हैं, दोनों मुख्यमंत्री को भूल गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी भविष्य वक्ता बहुत जल्दी बन जाते हैं। अपने घर की जमीन उजड़ चुकी है, वो बंजर बन चुकी है और उसको बंजर बनाने में 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है। अब जो ज़मीन बंजर बन जाती है और उसमें कुछ पैदा नहीं होता, अब भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन बंजर हो चुकी है, क्योंकि 5 साल इस ज़मीन को बंजर बनाने में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी ने पूरा सहयोग दिया रही है। ये कैसी सरकार है जिसमें पेपर लीक होता है, जिसमें शराब कांड से आज़ादी के बाद 7 लोग मर जाते हैं। और एक बैठक हुई है जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है और जो कार्यकारी के सदस्यों का चयन का जो अधिकार है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी को आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी डेलीगेट्स ने और सभी सीनियर हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनको अनुमोदित किया है कि हम ये अधिकार देते हैं कि जिन्हें भी आप AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाएंगे और जिन्हें भी कार्यकारिणी के सदस्य AICC के CWC के बनाएंगे, उसके अधिकार आज हमने श्रीमती सोनिया गांधी जी को इस बैठक के माध्यम से सौंप दिए। उसका जो है वो पालन नहीं किया जा रहा। नहीं, अच्छी बात है, रामलाल ठाकुर जी ने उसका पालन किया, क्योंकि वो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के भी सदस्य है और जो उनकी भावना है उसकी भावनाओं की पार्टी कदर करती है, तो नाराज़ नहीं है। वो उदयपुर संकल्प के जो मसौदा था उसमें एक पद पर रहकर उन्होंने एक पद से त्यागपत्र दिया और दूसरे पद पर है और उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कई बार ऐसी बातें होती है जो राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बनती है। रामलाल जी कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित और वरिष्ठ नेता है और निश्चित तौर पर पार्टी भी उनकी भावनाओं की कदर करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी भविष्य वक्ता बहुत जल्दी बन जाते हैं। अपने घर की ज़मीन उजड़ चुकी है, वो बंजर बन चुकी है और उसको बंजर बनाने में 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है। अब जो ज़मीन बंजर बन जाती है और उसमें कुछ पैदा नहीं होता, अब भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन बंजर हो चुकी है, क्योंकि 5 साल इस ज़मीन को बंजर बनाने में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी ने पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस पार्टी विचारधारा से चलती है और उनकी भविष्यवाणी को तो बाई इलेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए, उनके मंडी के अपने पार्लियामेंट इलेक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी बातें करके वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। कांग्रेस आने वाले समय में जनता कांग्रेस को लाना चाहती है। हिमाचल के हर आदमी के दिल में इस समय एक ही बात है कि कांग्रेस पार्टी जो गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, कर्मचारियों की पार्टी है, महिलाओं के सम्मान की पार्टी है, युवाओं को रोजगार देने की पार्टी है, उसको लाकर किसी ना किसी तरह ये जो अराजकता इस हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के समय फैली है उसको दूर करने की बात हिमाचल की जनता कर रही है। ये कैसी सरकार है जिसमें पेपर लीक होता है, जिसमें शराब कांड से आज़ादी के बाद 7 लोग मर जाते हैं, जिसमें आए दिन प्रशासनिक क्षमता हरोली में गोली कांड होता है, शूटर्स बुलाकर उस बेचारे युवा साथी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस सरकार में कौन खुश है? इस सरकार में प्रदेश का युवा खुश नहीं है, प्रदेश की महिलाएं खुश नहीं है, इस सरकार में प्रदेश का मजदूर वर्ग खुश नहीं है। जो हमारे बेचारे मनरेगा की दिहाड़ीदार महिलाएं लगी है उनको 3-3, 4-4 महीने से दिहाड़ी नहीं मिल रही और अपने अमृत महोत्सव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1-1 करोड़ रुपया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी खजाने से दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश में कर्ज वाले मुख्यमंत्री कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज लिया। वो कर्ज जनता की भलाई के लिए नहीं लिया, अपने जो खर्चे हैं उनको कम नहीं किया बल्कि उनको बढ़ाया, उस संदर्भ में ये कर्ज लिया। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्ज वाले मुख्यमंत्री है। भारत जोड़ो एक विचारधारा की यात्रा है, उसका पार्टी के इस्तीफों से कुछ नहीं लेना। पार्टी में जो इस्तीफे होते हैं वो निजी और प्रदेश के आंतरिक बातचीत के बाद ही इस्तीफे दिए जाते हैं। भारत जोड़ा उस हिंदुस्तान के हर एक आदमी की आवाज़ है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो लोकतंत्र की परिभाषा, जिस प्रकार लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, संस्थाएं 75 साल में कांग्रेस पार्टी ने मजबूत की,
उन संस्थाओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। पहली बार आज़ादी में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि संस्थाओं में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा है, और जो इस्तीफा देने की बात है वो इस्तीफा पार्टी में कई प्रकार के नेता होते हैं, उनके विचार जब नहीं मिलते तो पार्टी की विचारधारा का त्याग में धूमल साहब का सम्मान नहीं किया जाता। कांगड़ा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का सम्मान नहीं किया जाता। ये तो भूल ही गए हैं, दोनों मुख्यमंत्री को भूल गए हैं, और कुछ समय बाद जनता जयराम ठाकुर जी को भी भूल जाएगी। 2 महीने बाद जिस तरह ये प्रेम कुमार धूमल जी को भूले हैं, शांता कुमार जी को भूले हैं, 2-2.5 महीने बाद हिमाचल की जनता जयराम ठाकुर जी को भी भूल जाएगी जब वोट देने का काम आएगा।